Hello guys, welcome to our education. So today we are going the human health and disease MCQ. So हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस. So the first question is this question is asked in 2021 NEET. Here it is written, आप देख सकते हैं. So first question is match the column. फर्स्ट इज़ फाइलेरियासिस, एमेबियासिस, निमोनिया और रिंगवॉर्म. ये हैं डिजीज़ और इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं आपको ही देखना है. तो ये सारे क्वेश्चंस ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं. इसमें आप एक दो एमसीक्यूज, अगर आपको एक दो के भी कॉजेटिव एजेंट्स के नाम आते होंगे तो आप कर सकते हैं. तो हम जैसे कि हम सबसे इजी पार्ट्स पे चलते हैं. रिंग वॉर्म जो होता है वो ट्राइकोफाइटॉन बेसिकली कॉज करता है, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा. और निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाए से होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, तो ये हो गया. तो हम देखेंगे कि डी का सेकंड कहाँ पे है, फर्स्ट में दिया हुआ है और डी ऑप्शन में दिया हुआ है. सी में फर्स्ट ऑप्शन होगा तो सी का फर्स्ट, और कहीं दिया हुआ है सी का फर्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें ये पता चलिए कि फर्स्ट या फिर थर्ड ऑप्शन से कोई एक होगा. तो एमेबियासिस जो होता है वो किस चीज़ से होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है. तो ये हो गया. तो बी का जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग डिजीज. ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है. तो फर्स्ट कॉलम में डिजीज़ है और सेकंड कॉलम में उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. तो टाइफॉइड जो होता है वो बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है. तो टाइफॉइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है. तो फर्स्ट जो होगा वो सेकंड के साथ जाएगा. एंड सेकंड इज निमोनिया. निमोनिया इज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. सो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ के साथ जाएगा. थर्ड ऑप्शन फाइलेरियासिस, मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम. इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने मैच किया है वो कौन से ऑप्शन सही है, कौन से मिल रहे हैं. तो टाइफॉइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी के साथ जा रहा है. तो फर्स्ट जो है वो थर्ड जाएगा. तो फर्स्ट का थर्ड आप देख रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट में दिया हुआ है. तो इस तरह से अगर आपको एक मतलब इसमें यही आपको आसानी मिलती है कि अगर आपको एक भी डिजीज़ का नाम पता है ना तो आप पूरे को टिक कर सकते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइफॉइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है. तो आपको अगर सिर्फ यही भी पता है ना तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो थर्ड के साथ जा रहा है और बाकी सारे ऑप्शन में फर्स्ट के साथ थर्ड कहीं पर भी नहीं है. तो आप आँख बंद करके फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं. ये करेक्ट ऑप्शन है. और आपको इतने सारे ऑर्गेनिज्म के नाम जानने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ एक को जानकर ही टिक कर सकते हैं. तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. Okay, our third question is the infectious stage of plasmodium that enters the human body is. ये बेसिकली 2020 में आस्क किया गया क्वेश्चन है. तो ये बोल रहा है कि जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का वो हमारे बॉडी में कब इंटर करता है, कौन से फॉर्म में इंटर करता है. स्पोरोजॉइड्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स या फिर ट्रोपोजॉइड्स. तो हम लोग, अगर आप लोगों ने मलेरियल साइकिल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है. तो इसमें भी इधर डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं और इधर उसके कॉजेटिव एजेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज टाइफॉइड, मलेरिया, निमोनिया, फाइलेरियासिस. इनके कॉजेटिव एजेंट्स है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सैल्मोनेला टाइफी. तो हमें अगर इनमें से आपको कुछ भी पता होंगे ना तो आप कर लोगे. तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है टाइफॉइड. Typhoid is basically caused by Salmonella typhi. Malaria is caused by Plasmodium vivax. Pneumonia is caused by Streptococcus pneumonia और Haemophilus influenzae. तो यहाँ पे Haemophilus influenzae ऑप्शन में दिया हो तो आप इसे फर्स्ट टिक करेंगे. Filariasis is caused by Bucheria bancrofti. So this is the match the column. अगर आपको इसमें बहुत आसानी होती है, अगर आपको एक दो पता होते हैं तो आप इसको कर लोगे. तो ये 2020 में कोविड में पूछा गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 5. Identify the correct pair representing the causative agents of typhoid fever and their confirmatory test of the following. तो इसमें आपको बताना है कि causative agents और उसके confirmatory टेस्ट कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स.
यूटीआई टेस्ट होता है इसमें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विडाल टेस्ट होता है, सैल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट होता है, सैल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट हुआ है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सैल्मोनेला टाइफी होता है वो विडाल टेस्ट से पता किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? तो इसमें ये पूछा गया कि मॉस्किटो अगर किसी भी पर्सन को कॉज करती है तो उसके लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन फैलता है, तो ये कौन से डिजीज़ में होता है? एलिफेंटियासिस, एस्कैरियासिस, रिंगवॉर्म डिजीज़, एमेबियासिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंटियासिस। ये 2018 में पूछा गया था। इसमें लिम्फेटिक वेसल्स और इसमें लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़? ऑटो इम्यून डिजीज़ में से कौन सा है? ये 2018 में पूछा गया था। प्रोजिएरिसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जीमेयर डिसीज़ और या फिर विटिलिगो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एल्जीमेयर डिजीज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर पूछा गया होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉट ऑटो इम्यून डिजीज़, तो यहाँ पे एल्जीमेयर डिजीज़ होगा। ना क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ये 2016 में पूछा गया था। टिटनिस एंड मम्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, कॉलरा एंड टिटनिस, टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कॉलरा एंड टिटनिस। कॉलरा एंड टिटनिस जो होते हैं ये एक बैक्टीरिया से कॉज किए जाते हैं।